और अब देखिए योग पर हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। क्या आपने BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टम का नाम सुना है? यह भारत का एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो युद्ध के हालात में देश की तरफ आती हुई मिसाइलों को ढूंढकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। हुसैन, आज तो हमें ऑटो इम्यून सिस्टम पर बात करनी थी ना, आप ये एयर डिफेंस और मिसाइल्स की बातें क्यों करने लगे? बताता हूं। देखिए, क्योंकि दोनों का काम लगभग एक जैसा है। जिस तरह एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करता है, तलाश करके उन्हें तबाह कर देता है, उसी तरह हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम किसी भी बीमारी के अटैक करने पर तुरंत एक्टिव होकर के शरीर के लिए सुरक्षा कवच की तरह से काम करता है। बहुत अच्छे से हुसैन आपने समझाया। अब ये इम्यून सिस्टम सिर्फ बाहरी अटैक से नहीं बचाता है हमें, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वायरस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करता है। एक तरह से समझिए, टारगेट को पहले लॉक करता है, फिर खत्म करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार खराब लाइफस्टाइल या दूसरी वजहों से इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और फिर खराब हुए इम्यून सेंसर शरीर के हेल्थी पार्ट्स को अपना दुश्मन मान लेते हैं और फिर धीरे धीरे उससे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। मतलब ये कि शरीर के हेल्दी पार्ट्स को ही खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं। चलिए इसे और आसान कर देते हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाता है। जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वही नुकसान पहुंचाने लगता है, वही हमला करने लगता है। ऑटो इम्यून डिसीज, बिल्कुल, इसके लक्षण जो है हुसैन, वो शुरू में बहुत ही आम दिखाई देते हैं, लेकिन मसल पेन, हल्का बुखार, कंसंट्रेशन में कमी आ जाना और फिर थकान जो बाद में बहुत गंभीर रूप ले लेती है। और नतीजा कई बीमारियां फिर घेर लेती हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी गंभीर बीमारी है। इसमें इम्यून सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। खासतौर पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्वस इसके शिकार हो जाते हैं। हुसैन, रोमेटाइड आर्थराइटिस को आप भूल रहे हैं, ये भी कम खतरनाक नहीं है, जिसमें जोड़ों में सूजन, अकड़न से बेइंतहा लोगों को दर्द होता है। और इस बीमारी से सिर्फ जॉइंट्स ही नहीं बल्कि आंख, दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ साथ लंग्स पर भी असर पड़ता है। और ये नौबत आए ही नहीं, इम्यून सेंसर कभी खराब ही ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस सवाल का जवाब आखिर क्या है। और इन तमाम परेशानियों को लेकर के दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी परेशानियों का इलाज स्वामी रामदेव के पास है और हम चल रहे हैं उन्हीं के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। अभी आप हमें दिख नहीं रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। ज्योत्सना जी, पूजा जी और मीनाक्षी जी, देखो आप बात कर रहे थे रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसमें ही एक है सोराइसिस। क्या नाम है ना आपका? सुरेखा। कब हो गया था सोराइसिस? मुझे 17 साल हो गए। ये सोराइसिस भी ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें पूरे शरीर की चमड़ी उधड़ती रहती है। और अब क्या हाल है? और बहुत कम है, 7 दिन के घी का ट्रीटमेंट। मात्र 7 दिन में? हाँ। ये इसमें स्नेहन करवाते हैं, वमन विरेचन करवाते हैं और शरीर का शुद्धिकरण करके ये जो है अपना सोराइसिस जो ऑटोइम्यून डिजीज है। और आपने क्या ठीक किया, क्या नाम है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें भी RA फैक्टर, CRP और फिर आगे तो ANA, VN, HLB27, SLE, MS, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज का पूरा एक कुनबा खानदान है। तो अब क्या हाल है? हाँ, बहुत अच्छा है। इस बार 2 बार आ गई मैं। लो, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक हो रहा है। इसको तो मैया को तो क्या हो गया था? कैंसर हो गया था, समझ, यूट्रस में हो गया था। अब तो पूरी इसने कफन बांध रखा है सिर पर, कैंसर को ही हरा दिया। तो ये कुछ लाइव एग्जांपल्स हम इसलिए देते हैं। इसने क्या क्या मिटाया? मैं फाइब्राइड थी कि फाइब्राइड, कैंसर, ये बाएं तरफ भी बैठे हुए हैं, अल्सर, यह जो हमारे भाई कपालभाति कर रहे हैं, करो कपालभाति करो। तो ये जो योग है ना, जिसमें ज्यादा ना हो पाए तो मैं तो कहता हूं खाली कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी से ही भांति भांति के सब रोग तो मिटेंगे। लेकिन स्वामी जी ना कर सके ये ऑटोइम्यून डिजीज के लिए तो मैं कहना चाहूंगा वो खाली कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले,
जो नहीं कर पाते हैं शीर्षासन, तो इतना तो सबसे हो जाता है ना। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे। लेकिन स्वामी जी ये अजीब विडंबना है और बहुत परेशान करने वाली बात है कि जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वही जो है खतरा बन जाए तो फिर क्या किया जाए? जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया रक्षक जाए? भक्षक बन जाए, खेत बाड़ और को खाने इसीलिए लगे। सबसे पहले जरा ये समझाइए अपने तमाम दर्शकों को, चाहने वालों को, जो भी इस वक्त आपको जहां जहां से दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, कि इम्यून सिस्टम में अगर कोई खराबी ना आए और सेंसर हमेशा स्ट्रांग रहे, इम्यून सिस्टम हमेशा मजबूत रहे, सेंसर हमारा प्रॉपर काम करता रहे, इसके लिए क्या योग अगर हमेशा कर रहा है कोई तो कभी उसको ये दिक्कत नहीं होगी? हाँ देखो, एक तो शरीर की सफाई, तन की सफाई के साथ मन की सफाई, जो हमारी पूरी यात्रा है ना योग की, वो शुद्धिकरण से शुरू होती है। हम जल नेति, सूत्र नेति से लेकर के शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी से लेकर के शिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, बस्ती, ये सारी जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं। शरीर का शुद्धिकरण, उपवास, उपासना, फास्टिंग, सात्विक आहार, और ये शीर्षासन से लेकर के ये पूरे आसनों का जो अभ्यास क्रम है। जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर लें, और जो सर्वांगासन भी ना कर पाए वे भस्त्रिका, कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें। जो कर सकें वो जरूर करें। ये इसके लिए कुछ मूलभूत बातें हैं, इसको जनरलाइज करके नहीं देखा जा सकता। मूलभूत बातों में से बड़ी बात है जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, तो बात अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं तो शेष भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, और जो समर्थ है वो सूर्य नमस्कार भी कर लें। जो कम से कम 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम करते हैं, चाहे दौड़ते हैं, चाहे सूर्य नमस्कार करते हैं, योगिक जॉगिंग करते हैं, खेलते हैं, अथवा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ही अच्छे से कर लेते हैं। कोई भी एक पूरी प्रक्रिया जिसमें ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज हो जाए। 1 मिनट में जब हम तेजी से व्यायाम करते हैं तब 25 से 30 लीटर ब्लड हार्ट से पंप होकर के, किडनी से फिल्टर होकर के पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है। तो जिसका 100 से 200 लीटर ब्लड ऐसे एक ही बार में सुबह सुबह ऐसे हार्ट से पंप होकर के, किडनी से फिल्टर होकर के बॉडी को मिलेगा, उसके शरीर में ये ऑटोमेन डिजीज पैदा नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं 10 बार से लेकर के 100 बार तक सूर्य नमस्कार कर ले। अब जो इतना ना कर सके वो कम से कम भुजंग आसन तो कर ही सकते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ सब, उल्टे लेट जाओ। अब देखो ये ऐसे भुजंग आसन, तो 10 मिनट तेजी से व्यायाम कर ले, सप्ताह में 1 बार उपवास कर ले, सप्ताह में 1 बार बस्ती कर ले, एनिमा, जिसको मेडिकेटेड एनिमा कहते हैं हम, 10 मूल क्वाथ से कर ले, अथवा ये इम्यूनोग्लिट क्वाथ तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। गिलोय एलोवेरा, गिलोय एलोवेरा, हल्दी, त्रिफला, इसके भी क्वाथ से किया जा सकता है। एनिमा सप्ताह में 1 बार एनिमा कर लें, सप्ताह में 1 बार उपवास कर लें, सप्ताह में 1 बार नशे कर लें, सप्ताह में 1 बार विरेचन ले लें, सप्ताह में 1 बार भी जो गोधन अर्क का पान कर लेते हैं, सप्ताह में 1 बार भी जो ठीक से प्रार्थना कर लेते हैं। वैसे तो डेली नमाज, नम माने नमस्कार, अज माने जो अजर अमर है, जो कभी पैदा नहीं होता उसको अजर कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, जनी प्रादुर्भाव है। तो सप्ताह में 1 बार भी कोई प्रार्थना कर लेता है। अब वैसे तो नमाज पढ़ना
प्रार्थना ही करना, लोग गिरजाघर में जाते, मस्जिद में जाते, मंदिर में जाते, देवालयों में जाते हैं, नहीं तो अपने देह को ही देवालय बना लेते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए? ये सारी चीजें हैं अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने मन में, चित्त चेतना आत्मा में विकार संचित होते रहते हैं, और यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो अच्छा स्वामी जी, यही विकार अपने शरीर की अंतःक्रिया को बाधित करके जो हमारी इम्यूनिटी है उसका डायरेक्शन बदल देते हैं और वो अपने शरीर के खिलाफ ही काम करने लग जाती है, और इसी को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। हमारा जो ये ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया, जो एक नैसर्गिक प्रवाह है शरीर का, वो डगमगा गया। ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर शरीर को लाने के लिए कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, और ये मेरे ख्याल में सप्ताह में एक बार भी बस्सी, एक बार भी नस्से, एक बार भी कुंजर, एक बार भी उपवास, एक बार फास्टिंग कर लेते हैं, उसी से चीजें अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी चीज है जो ऑटोफैगी प्रोसेस को अच्छा रखने के लिए इंटरमिटेंट उपवास करते हैं। शाम को 7-8 बजे तक जो भोजन कर लेते हैं और दूसरे दिन फिर 8 बजे के बाद ही 12 से 14 घंटे का जो गैप दे के रखते हैं, तो पूरा अंदर का कचरा साफ हो जाता है। ये अंदर का जो कचरा है ना, अंदर के जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, ये शरीर के अंदर ऑटोइम्यून डिजीज को पैदा करते हैं। अब इसको ऑटोइम्यून डिजीज कह लो, इसको वात कफ पित्त स्वामी जी अब का असंतुलन कह लो। जी जी जी, और इसी से ही ये सारे रोग पैदा होते हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में 5 मिनट किया। जी जी स्वामी जी, अब जरा चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज भी कई तरह की होती है, तो एक एक करके अलग अलग जो डिजीज है उसकी बात कर लेते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे भी आ चुकी है, तो इसलिए जरा और खास हो जाती है आज इस पर बात करना। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस बीमारी में जोड़ों में सूजन, अकड़न इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट के कि घुटने या फिर हाथ पैर की जो उंगलियां वो मोड़ना तक मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, रोमेटाइड आर्थराइटिस में आराम कैसे मिलेगा, जरा ये भी बताइए। और रोमेटाइड आर्थराइटिस हुसैन भाई पहले बड़ी उम्र में हुआ करता था, अब तो ये छोटे बच्चों को भी हो गया। कल ही एक 15 साल की छोटी बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, बोले स्वामी जी 400 आर इफेक्ट हो गया। आपने तो देखा, इंडिया टीवी पर हमने दिखाया है जिनका 2-2 हजार हो गया था। कनाडा से एक बहन आई, 2000 था, यह रह करके गई 20 दिन, और उसने गोधन अर्क पिया। सुबह गोधन अर्क पीने से और गोखरू का पानी, गोधन अर्क और गोखरू का पानी आर इफेक्ट, CRP, यूरिक एसिड, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर्थराइटिस के मार्कर्स। देखो, ऑटोइम्यून डिजीज का यद्यपि कोई एक मार्कर नहीं है, अलग अलग तरह के शरीर के अंदर जो उपद्रव होते हैं उस समय कुछ अलग अलग चीजें बढ़ती है, इसी को ऑटोइम्यून डिजीज के मार्कर्स कहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गोधन अर्क और गोखरू का पानी पिएं, सबसे अच्छा है सुबह सुबह। शरीर के शुद्धिकरण की इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और इससे ये सारे जो भी ऑटोइम्यून डिजीज के मार्कर्स हैं, एक हद से ज्यादा जो RA फैक्ट्री, CRP आदि बढ़ जाते हैं, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ESR आदि जो बढ़ जाते हैं, उसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो हम बता रहे हैं ये करें, और साथ में ये गोधन गोखरू का अर्क ले लें। फिर 5 चीजों में से जो भी चीजें उपलब्ध हो जाए, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इन 5 में से 1, 2, 3, 5 जो उपलब्ध हो जाए इनका रस पी लें। 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह के अंदर, 1 सप्ताह से लेकर के 1 माह के अंदर, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो 2 माह के अंदर ही RA फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, और जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये सारे एकदम बिलो लेवल आ जाते, एकदम नॉर्मल। और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लिया जाए तो बात ही क्या है। खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, खाली पेट पेनालिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या ऑर्थोकेयर ले लिया, और उपवास से बहुत जल्दी कम होता है।
हर दिन 25 से 50 तक कम हो जाता है आरए फैक्टर, जो कि वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के लोगों का अभी तक आरए फैक्टर ठीक न कर सका। वो तो कहते हैं एक बार 20 की रेंज इसकी नॉर्मल आती है और 20 से ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो बोला हम नेगेटिव ला ही नहीं सकते, उसके लिए पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल देते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। और जो हम उपाय बता रहे इससे ठीक हो जाता है। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, बाइब आदि की चीजें न खाएं, योगाभ्यास पूरे करें, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पूरे करें। चिंता से वात रोग बढ़ता है। और वात का स्थान है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। इसमें बस्ती 10 मूल की जरूरी है, या पीड़ांतक वात की एनिमा जरूरी है। 100% ठीक हो जाता है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये वात रोग। और कोई कपालभाति और उसके साथ बाह्य प्राणायाम कर ले तो वात में तुरंत लाभ होता है। एक और टॉपिक इसमें जोड़ लेते हैं स्वामी जी। ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे खतरनाक बीमारी है स्क्लेरोसिस। इसका जिक्र हुसैन ने शुरुआत में भी किया था। स्क्लेरोसिस जो शरीर के अलग अलग अंगों पर बहुत खतरनाक असर डालती है, तो एक एक करके उन बॉडी पार्ट्स को हेल्दी बनाने के उपाय आप बता दीजिए स्वामी जी, क्योंकि एमएस में कई लोगों की नजर कमजोर होने की संभावना रहती है, आंखों को भी बचाना है। हाँ, इसलिए हमने शुरुआत ही शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम सीखा। तो जिनको आंखों पर असर आता है ऑटोइम्यून डिजीज का, वो अनुलोम विलोम करें और आई ग्रेट लें, और आई ग्रेट की बस्ती भी ले लें। जिनका असर आता है किडनी पर, तो गोखरू ले और रीनोग्रेट ले। लीवर पर असर आता है, बहुत बुरी हालत में लीवर पहुंच जाता है, तो वो लीवोग्रेट ले। किसी का हार्ट पर भी असर आता है, इजेक्शन फ्रैक्शन एकदम डाउन साइड में चला जाता है, 15, 20, 25 तक रह जाता है, तो फिर अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत या अर्जुन की छाल, दालचीनी, बहुत साधारण सी बातें हैं जो हम बताते हैं, लेकिन वो अप्रतिम लाभ करती है। और ये स्क्लेरोसिस जो आपने कहा, इसके लिए एक तो ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन के साथ साथ मरकटासन। स्क्लेरोसिस ऐसा होता है आजकल ये 20-25% लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है। अंदर अंदर बीमारियां इस तरह से बढ़ रही हैं, तबाही मचा रही हैं। 20-25% लोगों को लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की, कितनी बड़ी बात है। तो भुजंगासन करें, शलभासन करें, आराम आराम से, इतना तो सभी कर लेते ना। ये भुजंगासन हम 10-20 सेकंड से शुरू करा के 10-20 मिनट तक करवा देते हैं। स्क्लेरोसिस और ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में ही आता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज एक शब्द है, इसका कुनबा, इसका खानदान, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। जैसे कोरोना मात्र एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ध्वस्त करने वाला रोग नहीं, कोरोना से लोगों की आंखें चली गई, लोगों की सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति क्षीण हो गई, लोगों के हार्ट, लिवर, किडनी गड़बड़ हो गए, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया, और ऑटोइम्यून डिजीज उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई। तो लोग इसको ऑटोइम्यून डिजीज को ऐसे हल्के में ना लें। और ये स्क्लेरोसिस के लिए जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये पूरे अभ्यास, अब मैं मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंध और कटी उत्तान कर रहा हूं। इसको देख ले जरा और इसको फॉलो करें, तो ये पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। एंक्लोजिंग के आपने कितने उदाहरण यहां से देखे, स्क्लेरोसिस के कितने उदाहरण आपने देखे। रिद्धिमा, एक बेटी को तो पूरा ही हमने ठीक कर दिया है, अब तो आचार्य कोलम में पढ़ रही है बेटियां। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और उससे छुटकारा पाने के लिए अभ्यास करें। और ये जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना स्क्लेरोसिस जी, उसके साथ साथ एक और बीमारी है लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब देखो, जिनको इस कमर की प्रॉब्लम होती है तो सिर नहीं उठाते, ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंध और कटी उत्तान। तो एक सार्कोडाइसिस भी, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। सार्कोडाइसिस में चमड़ी ऐसी हो जाती है व्यक्ति की, ऐसे हाथ पर ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे बजता है जैसे किसी को लोहे को मार रहे हो, टन टन बजने लगता है।
ये पूरा टाइट हो जाता है, नाक ऐसे सुई की तरह निकल जाता है, नकुला बहुत नाक जो है ना ऐसे नॉर्मल शेप नहीं रहती, नाक आगे से बहुत नकुली हो जाती है, तेज जैसे कोई धारदार हथियार हो ऐसी, फिर पूरा शरीर ऐसे अकड़ जाता है। स्क्लेरोडर्मा इसको कहते हैं। यह भी ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आता है। इसके लिए गोधन अर्क, नीम की गोली, खाली पेट कायाकल्प, डर्माग्रिड या सोरोग्रिड खाने के बाद कैशोर गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गल और कायाकल्प को हाथ पिलाते हैं। और हमने ये स्क्लेरोडर्मा इसको भी अच्छा किया। स्क्लेरोसिस तो अलग है, स्क्लेरोडर्मा अलग है ये, और फिर उससे फिर उसका असर, स्क्लेरोडर्मा का असर पूरे फेफड़ों पर भी आता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उसका असर लीवर पर आता है, किडनी पर आता है, पूरे अंदर से कहते हैं ना ठठी सी गठरी सी, पूरा शरीर को अंदर से मतलब जैसे किसी को पैक कर दिया हो, किसी डेड बॉडी को ऐसे जीते जी आदमी को मार देती है प्रॉब्लम। और उसमें कोई दवाई नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, पूरा मेडिकल सिस्टम, सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल सब वहां बेमानी हो जाते हैं उनके लिए। योग ही एक सहारा बच जाता है उसके लिए। और इन सभी ऑटो इम्यून डिजीजेस से कैसे बचना है, कौन कौन से योगाभ्यास, क्या क्या उपाय अपनाने हैं, स्वामी जी वो तो लगातार आप बता रहे हैं, लेकिन एक समस्या और है, वो है खराब डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम खराब होगा तो वो कई बार जो हमला है वो पेट पर करता है, और इसका नतीजा ये होता है कि स्वामी जी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है। अब ऐसी नौबत ही ना आए उसके लिए क्या उपाय करें, और क्या ये ऑटो इम्यून सिस्टम और जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं वो रिलेटेड है? समझदारी की बात की है मेरी बहन ज्योत्सना जी। देखो, विविधा रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। ये सारी बीमारियों का कारण जड़ ये पेट है। पेट फिट तो लाइफ फिट, ऐसा बोलते लोग। जब आपका पाचन तंत्र, वैसे स्वामी जी बड़े लोग कहते हैं कि पेट ना होता तो और भी दूसरी परेशानियां ना होती। आपका बोले पापी पेट का सवाल है, बोले पेट न जाने क्या क्या करवाता है, खैर। और बोले पता नहीं इसके पेट में क्या क्या है। अब यूं तो पेट का बहुत लंबा चौड़ा मसला है, लेकिन एफपीओ कैंसिल करने का फैसला कर लिया। चलो, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अब ये भी एक अलग तरह की बीमारी चल पड़ी है। अब देश की इकोनॉमी से लेकर के सारी चीजों पर, अब देखो, रिसर्च एक इंटरनेशनल कंपनी ने किया, वो सच है या झूठ है, लेकिन पूरे देश में शेयर मार्केट में एक तबाही छा गई। अब ऐसे ही हमारे शरीर में जब पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है तो पूरे शरीर में तबाही आ जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज, पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी, ये पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी सेंसर हम बोल रहे हैं, इसका बड़ा गहरा संबंध है। पूरा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, पूरा शरीर का जो एक आत्म अनुशासन है। देखो, अब मैं आपको योग सूत्र बताता हूं। अथ योगानुशासन। योग हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, चित्त, चेतना, आत्मा, पूरे अस्तित्व को अनुशासन में लेके आता है। और जिसका शरीर, जिसकी इंद्रियां, मन, विचार, भाव, संवेदना अनुशासन में रहे, जिसके जीवन में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में अनुशासन रहेगा, जहां, और ये योग के अभ्यास से, योग के शासन से आत्म अनुशासन अच्छा होता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन और पवन मुक्तासन भी कर लिया ना। और खाली पेट लिवोग्रिड, और खाने के बाद लिवामृत अथवा लिवोग्रिड सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट खाने के बाद ले लो, और पाचन तंत्र अच्छा कर लो। नहीं तो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी और आपका इम्यूनो सेंसर गड़बड़ हो जाएगा। इम्यूनिटी का ये सेंसर गड़बड़ हुआ तो बॉडी ऑटो पायलट से उतर जाएगी नीचे। एक नैसर्गिक क्रिया चल रही है। 99% लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरा 37 ट्रिलियन है शरीर के।
एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, और टोटलिटी में 30 ट्रिलियन सेल्स, वो सब ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहे। 99% हमारा लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, या आंखें, कान सब कैसे काम करते हैं 99% लोगों को नहीं पता। पढ़े लिखों की तो बात छोड़ो, साइंटिस्टों को भी नहीं पता कैसे ये सारा तंत्र काम कर रहा है। योग से हमारा शरीर तंत्र, इंद्रिय तंत्र, मनस्तंत्र, आत्म तंत्र ठीक होता है और पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता में मिलती है। ये है बहुत बड़ा तत्व। तो इसलिए ये पाचन तंत्र का बता दिया, और उसके साथ मैंने योग के साथ पूरा जीवन विज्ञान, ये जो है ना, एक एक सेल से लेके जो पूरा सिस्टम है ना, एक एक सेल, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इसमें जो दो बड़े सिस्टम है, एक है वॉलेंट्री सिस्टम, एक है ऑटोनोमिक। वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा से हम हाथ पैर पेट पीठ को चलाते हैं, सोचते, देखते, सुनते, खाते, पीते, जीते, ये 1% है। 99% एक यूनिवर्सल लॉ है, एक ऑटोमेन सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक सिस्टम है, वो काम कर रहा होता है। वो गड़बड़ हो जाए, हमारा इम्यूनो तंत्र, ऑटोमेन सिस्टम, वो ऑटोनॉमिक सिस्टम जो अंदर से चल रहा है, वो कुदरती सिस्टम चलता है कुदरती योग से। इसलिए योग, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, सात्विक आहार, शुरू में आप देख रहे थे, ये तो आज तो शुरू से ही मक्खन पिलाया जा रहा है, और ये जो साग सब्जियां, जड़ी बूटियां, इसलिए वापस एक आह्वान, प्रकृति की ओर लौटो, अपने मूल धर्म में, अपने स्वधर्म में लौटो। यही बात महर्षि दयानंद ने कही। जी स्वामी वेदों जी। की ओर लौटो, सनातन की ओर लौटो, सत्य की ओर, शाश्वत सत्य की ओर लौटो, मूल प्रकृति की ओर लौटो। नहीं लौटोगे तो दुख पाओगे। स्वामी जी, यही एक समाधान है। नहीं तो पूरी दुनिया में जिस तरह से मोटापा बढ़ रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड, और ये लाइफस्टाइल डिजीज, यही क्रोनिक हो जाती है, फिर इनकेरेबल हो जाती है, ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, जेनेटिक डिजीज हो जाती है, और चक्रों में आदमी फंस जाता है। मेरी बहन, स्वामी जी, एमएस को कंट्रोल करने की बात करें तो उसके लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, और इसकी वजह से लिवर और किडनी काफी कमजोर और डैमेज होने लगती है। तो क्या योग आयुर्वेद के जरिए स्टेरॉइड के बुरे जो साइड इफेक्ट हमें होते हैं उसको खत्म किया जा सकता है? पहली बात तो नेचुरल स्टीरॉइड देते हैं हम। ये जो एलोपैथी वाला स्टीरॉइड है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। तो नेचुरल स्टीरॉइड किस में होता है? लहसुन में, एक कली लहसुन की खाना शुरू करें, हल्दी में एक छोटी सी कली है, 1 ग्राम हल्दी खाना शुरू करें। ये तो हमने तो कर्क्यूमिन गोल्ड यही दे रखी है, इसमें कर्क्यूमिन एक ही गोली खा लें। नेचुरल स्टीरॉइड होता है हल्दी में, लहसुन में, शिलाजीत में। नेचुरल स्टीरॉइड हमारे आयुर्वेद के जितने भी रस रसायन हम देते हैं, जब SLE MS हो जाता है ना, तो न्यूरोग्रिट हम देते हैं, इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। फिर ये गिलोय घनवटी एडवांस, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये शिलाजीत तो है ही ज़बरदस्त, और ये स्वर्ण शिलाजीत मिल जाए तो बात ही क्या है। ये इम्यूनोग्रिट का क्वाथ भी पिला देते हैं। तो ये नेचुरल स्टीरॉइड देते हैं। अब जब उसका असर, जब देखो ये, और हमने मिटाया है ये SLE MS सहित, अभी तो MND का भी मैंने एक केस अच्छा कर दिया है। प्रारंभिक अवस्था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये विल्सन डिजीज, फिर ये अटैक्सिया, ये सब ऑटोमेन डिजीज के अंतर्गत आता है। अब उसमें योग अभ्यास और पंचकर्म षटकर्म विशेष काम करता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जिनको ये ऐसे जब बड़े उपद्रव हो जाएं तो थोड़े दिन के आप पतंजलि वेलनेस में आ जाएं। उसका नंबर भी हम 89546611 इंडिया टीवी पर भी चलाते हैं, जिससे कि लोग इधर उधर कहीं से भी जो है फ्रॉड का शिकार हो जाते थे। खैर, लिवर पर असर आ गया तो लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद। किडनी पर असर आ गया तो रीनोग्रिट खाली पेट, और गिलोय गोखरू आंवला, प्रोटीन लीकेज भी होने लगता है। गिलोय गोखरू आंवला का काढ़ा पीने से प्रोटीन लीकेज रुक जाता है। गिलोय गोखरू आंवले के साथ चंद्रप्रभा, गोक्षरादी वटी एक एक गोली ले ले, अथवा धनिया और गोखरू का 2 ही पानी पी ले, तो पूरी
किडनी 100 साल तक अच्छी रहेगी। अब बताओ 100 साल किडनी को अच्छा रखना है तो धनिया और गोखरू का पानी पी लो। 100 साल लीवर को अच्छा करना है तो सरों का काढ़ा पी लो, भूमि आंवला पुनर्नवा। 100 साल तक हार्ट को अच्छा रखना, हार्ट पर भी ऑटोमेटिक डिजीज का असर आता है, ये लो। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ही पी लो, अरे सांसरी क्वाथ पी लो, ये लंग पर असर आ गया और ये इम्यूनोग्लिट क्वाथ है, पूरे शरीर पर असर आ गया है तो इसी को काढ़ा बना करके पी लो। ब्रेन पर असर आ गया है तो मेधा क्वाथ पी लो, मेधावटी मेमोरी ग्लिट ले लो, ओमेगा ले लो। ये छोटी छोटी बातें और इससे हम ये सारे जो बुरे असर हैं इनसे बच जाते हैं। पूजा जी, मीनाक्षी जी, ज्योतिरा जी, हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी, हमारा जो मूवमेंट है, हमारा चलना फिरना, ये सब कुछ हमारी मसल्स की वजह से होता है, लेकिन इम्यूनिटी कई बार मसल्स पर भी हमला करती है, हमारे मसल्स टिश्यूज़ को किल करती है और इसकी वजह से मसल्स जो हैं वो टूटते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। तो मसल्स को ज़रा स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी कुछ बता दें। मसल्स के लिए सबसे अच्छा है रोज दूध, दही, छाछ, जो जिसको उपलब्ध उसका सेवन करना। 1 चम्मच गाय का घी लें अथवा सुबह उठते ही मक्खन, जो बिलो रहे थे इधर, मक्खन 1 चम्मच, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच अथवा गाय का घी 1 चम्मच, खाली पेट ही ले लो। जिंदगी में मसल्स की, मांसपेशियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, नस नाड़ियों की। और मसल्स के लिए बहुत अच्छा पूरी बॉडी के, वैसे तो जो रॉ मटेरियल है वो प्रोटीन है, स्पिरुलिना, न्यूट्रिला स्पिरुलिना, नेचुरल सबसे अच्छा प्रोटीन होता है जो मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और दूसरा इसके लिए जो अंदर के नस नाड़ियां, उसके लिए जरूरत होती है शिलाजी, जो मैं पहले बता चुका, और एक मोरिंगा। ये जो विटामिन B12 है और जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा जो विटामिन बी की श्रेणी है, ये सारी की सारी मोरिंगा से मिल जाती है। इसलिए नस नाड़ियों में झंझनाट और बहुत तरह के जो उपद्रव होते हैं वो अकेले मोरिंगा से भी दूर हो जाते हैं। इसके लिए अश्वगंधा और शिलाजी, तो अश्वशिला या केवल अश्वगंधा, वो भी बड़ी जबरदस्त होती है। इसलिए हमारे यहाँ 20-25 साल की उम्र से ही अश्वगंधा 2-2 ग्राम पुरुषों को और लेडीज को शतावर, अब मैंने दोनों को देना शुरू कर दिया। अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम दोनों मिलाकर के खा लो। 100 साल तक आपके मसल्स, नस नाड़ियां, मांसपेशियां, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से एक और विषय को इसमें जोड़ लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है, हम इतनी देर के पूरे डिस्कशन में ये तो समझ गए हैं। तो क्या अगर हम सिर्फ प्राणायाम करते हैं तो शरीर की सभी इम्यून सिस्टम को क्या हम हेल्दी रख सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा जी, ये फिर इसके बाद प्रश्नकाल हमारा शुरू हो जाएगा। देखो 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट भस्त्रिका करने से 30-17 इंसेस चक्र, नवद्वार, बेहतर कोण, बेहतर नाक, साल से नाड़िया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 5 प्राण, पंच उप प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाक, कुरुम, किरकल, देवदत्त, धनंजय, सब सबल हो जाते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है लंबे श्वास लेने और छोड़ने से क्या होगा, इससे ऑटोमेटिक डिजीज नहीं होगी, वह तो मिट जाएगी। इससे मोटापा ठीक होगा, इससे शुगर ठीक होगा, इससे कैंसर ठीक होगा। हाँ, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज एंड कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये लो भस्त्रिका, और इससे शरीर के भीतर और बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक आभा मंडल, एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट ये है। ऐसे ये करें। दूसरा कपाल भाती 15 मिनट से आधा घंटा, मूलाधार से सहस्रार तक। और रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के कपाल भाती, माथे पर, कपाल माने माथा, भाती माने तेज, ओज, तेज आभा ज्योति आ जाती है चेहरे पर। तो ये कपाल भाती बहुत जबरदस्त है, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में गति, शक्ति, ऊर्जा पैदा होती है इससे, कपाल भाती ऐसे।
और फिर ये जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये बहुत ही जरूरी है। देखो दिन भर जीवन में कितनी उथल पुथल रहती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, लॉस प्रॉफिट। अब जिस अडानी ने एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, आज उसको अपना एफपीओ रद्द करना पड़ गया, पैसा वापस लौटाएंगे। आप अरब ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। ऐसे में यदि व्यक्ति का, देखो आदमी हिम्मत रखे सब कुछ कर लेगा। तो मैं तो गौतम भाई से भी कहना चाहूंगा, गौतम भाई अडानी से, कि अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये किया करें। इन संघर्षों से भी पार आप पा लेंगे। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के जीवन में ऐसे संघर्ष आते रहते हैं, चुनौतियां आती रहती हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान में सम रहना, समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ। और अब स्वामी जी सबसे बड़ी कुशलता है जी, कि हम अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है स्वामी जी। और पहला सवाल लता भट्ट का है। उनका 6 साल का बेटा है और उनके बेटे के कान में दर्द होता है और इस दर्द की वजह से वो कई बार उल्टी भी कर देता है, वॉमिटिंग होने लगती है इस दर्द की वजह से। तो ये परेशानी, इस परेशानी का इलाज बता दें आप। ये बहुत दर्द बहुत असह्य होता है, तब ऐसा हो जाता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए तो सारे पीछे के चैनल दबाएं, ये सारे पीछे के हाथ के पैर के दोनों के चैनल। कान के लिए खाली यहां से दबाएं। और लता भट्ट के बच्चे के लिए नहीं, किसी के लिए भी बता रहा हूं, कान की समस्या कोरोना के बाद कुछ ज्यादा ही होगी। क्या मतलब कोरोना, क्या मतलब कान गड़बड़ कर गया कान। यहां से दोनों हाथों में ये दबाएं और ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड डोप डाल लें, बड़ा जबरदस्त होता है। थोड़ा इसकी उपलब्धता में हमको दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम उपलब्ध करा रहे हैं। किसी को किसी कारण से ना मिल पाए तो ऑर्डर मी पर जरूर मंगवा लें। तो ईयर ग्रिड से पूरा कान के ये सारा अंदर का जो भी रोग है, कान के अंदर पस आता है, कान के अंदर छेद हो जाता है, सुनाई कम देता है, दर्द होता है, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कान की हड्डी के अंदर गली सड़ी कान की हड्डी भी हमने ठीक कर दी है, ये ईयर ग्रिड। अच्छा स्वामी जी, कभी आपसे ये भी समझना है, ये जो बच्चों के कान में वैक्स जमा हो जाता है, और ये करें वो जरा आसानी से कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि छोटे बच्चे तो कान को हाथ नहीं लगाने देते। लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं खुशी का। खुशी का सवाल ये है कि यूरिक एक ही चीज है। अच्छा चलिए बता दें। ये खुश ले लो आप। तो बस मैं यही कहूंगा, ईयर ग्रिड ड्रॉप डाल लें और उससे एकदम से कान के अंदर मैल जमेगा ही नहीं। ये सप्ताह में एक बार प्रोसेस सबको कर लेना चाहिए। अब अगला प्रश्न आप ले लीजिए। खुशी का को खुशी देना जरूरी है जी। खुशी पूछ रही है, यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है और हर रोज हाथ सुबह सुन्न हो जाते हैं, इनके लिए क्या उपाय बताएंगे? तो एक हाथ पैरों की सुन्नता के लिए तो मैंने बताया था, सूक्ष्म व्यायाम करें और मोरिंगा का प्रयोग करें। मोरिंगा बटी भी देते हैं हम। और सबसे अच्छा है न्यूट्रीला डेली एक्टिव, उसमें सारे छोटे छोटे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। उसमें 41-42 सारे पोषक तत्व हैं। और एक है न्यूट्रीला डेली एनर्जी, तो उसके लिए मोरिंगा जरूरी है। हाथ पैरों की अंगुलियां सो जाती हैं, अंदर से सुन्नपना आता है। वैसे तो ये अश्वशिला से, अश्वगंधा से, सतावर से, पीडानिल पे से, पीडानिल गोल्ड से, ऑर्थोग्रिड से, ऑर्थोकेयर से, सबसे ठीक हो जाता है। लेकिन हम अनेक उपाय इसलिए बताते हैं कि जो भी उपाय ध्यान में आ जाए उसी को अपना लें। एक एक व्याधि के हम 5-5, 10-10 उपाय बताते हैं, एक भी कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। खुशी को तो खुशी मिल ही जाएगी। खुशी के बाद स्वामी जी, नीलम अपनी बहन के लिए सवाल पूछ रही है। नीलम का कहना है कि इनकी बहन के शरीर में काफी दर्द रहता है और नीलम की बहन की शरीर की हड्डियों से आवाज भी आती है। तो स्वामी जी क्या उपाय करें? और हड्डियों से आवाज आना क्या कैल्शियम की कमी की निशानी है ना? ये आती है विटामिन डी की कमी से। तो ये नीलम से लेकर के बहुतों का ये ज्योत्सना जी रहता है प्रश्न, खट खट की आवाज आती है। तो 1 घंटा सूर्य उपासना, सूर्य स्नान, सनबाथ बोलते हैं नेचुरोपैथी में, थोड़ा सा कम से कम वस्त्र हो शरीर पर और उसमें सूर्य की धूप लें और दूध दही का सेवन ज्यादा करें। छाछ और दही खट्टा नहीं होना चाहिए,
और ज़्यादा अर्थराइटिस होने पर तो छाछ दही बंद कर देते हैं, दूध ही का सेवन कराते हैं। दूध में थोड़ा सा हल्दी सराजी तोड़ डलवा देते हैं, तो विटामिन डी पूरा हो जाएगा और उससे कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी। और हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं। और यदि ज़्यादा ही कम हो गया है तो थोड़े दिन न्यूट्रिला D3 ले ले थोड़े दिन तक। तो नैसर्गिक रूप से लाइकिन से हम बनाते हैं, नहीं तो ये जो केमिकल वाला हम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि खाते हैं ना, तो यूरिन से, पसीने से वॉश आउट होकर के शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर में लगता नहीं है। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज और योग से अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, से बचने के लिए मजबूत हो जाएगा, इनको खटपट नहीं होगी। जी स्वामी जी, सवालों के जवाब भी हो गए और इससे पहले ऑटो इम्यून डिजीज से बचने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं वो सब आपने करवा दिया है। लेकिन स्वामी जी, ऑटो इम्यून डिजीज किसी को हो ना, इसके लिए घर में कोई चीज ऐसी बनाई जा सकती है? पाक शास्त्र में आज आप क्या बना के दिखाने वाले हैं, उसकी आप तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। मौसम के बदलाव में धड़कन तेज, फिर तेजी से बढ़े हार्ट अटैक के केस। दिल पर बढ़ रही है आफत, क्यों समझ नहीं आ रहे बीमार दिल के लक्षण। यौगिक उपचार के साथ जानेंगे कैसे करें दिल का चेकअप। तो दिल पर खतरा बढ़ने से पहले ही हार्ट को मजबूत कैसे बनाएं और अचानक मौत के खेल को फेल कैसे करना है, ये सब कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या बन रहा है? तो देखो, ये आज बन रहा है गाय के घी में। देखो, हम हींग का छौंक लगा रहे हैं। गाय के घी में हींग, थोड़ा जीरा, धनिया, और किसी को थोड़ा लहसुन प्रिय हो तो ये लहसुन भी खा सकते हैं। ये लहसुन बड़ा जबरदस्त होता है। ये सब रस एक छोड़ करके बाकी सारे रसोल इसको बोलते हैं। और थोड़ा अदरक भी डाल सकते हैं। अब ये सब डाल करके, हरी मिर्च तो अब लोगों को जब तक तीखा ना लगे तब तक वो मजा ही नहीं आता, थोड़ी मात्रा में डाले। लेकिन अब ये सब डाल करके, और हल्दी यदि कच्ची हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो पतंजलि की हल्दी ले आए। और इसमें थोड़ा सब ये करके, और थोड़ा प्याज आरोग्य के लिए भी अच्छा है, और इसका तड़का लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है। पूरा अंदर सारे तंतु खोल दिए इसने। मिर्ची तेज लग रहा है स्वामी जी। अब इसमें ये बथुआ, मेथी, बथुआ, ये मेथी, ये पालक, ये एक साथ, ये साग जब ऐसे बनता है ना, अब कितना रंगीन हो गया है। और इसके साथ मिल जाए यदि बाजरे की, रागे की रोटी, बाजरे और रागे की रोटी मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। और उधर माता जी ने मक्खन भी तैयार कर दिया है। बाजरे, रागी की रोटी और मक्खन। और ये चलिए स्वामी जी, प्राचीन परंपरा में ना, ज्यादा और बताइएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वही देख रही थी स्वामी जी, बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में। चकला बेलन तो एक रोटी पकड़ा दिया हाथ में, दूसरी रोटी डाली, तीसरी रोटी बेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी। अब इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वामी जी। तो और फिर मक्खन के साथ खा लो, फिर तो सारा रोग ही कट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।